जय हिंद, मैं विवेक मिश्रा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए ट्रांसफार्मर के लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 2 क्या है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर क्या है, लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेन पार्ट जितने ट्रांसफार्मर के जितने मेन पार्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए पहले आप देख सकते हैं मेन पार्ट क्या होता है, कोर होता है। कोर क्या होता है, जिसपे हम वाइंडिंग को लपेटते हैं। आपको दिखाया था कल वाला कोर क्या होता है, तो उस पर जिसपे हम वाइंडिंग लपेटते हैं उसको कोर कहते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कोर। देखिए ट्रांसफार्मर में लगने वाली क्रोड फ्लक्स, मतलब क्या कि जो फ्लक्स होती है उसको क्या करते हैं, फ्लक्स को सेटअप होने के लिए क्या करता है, रास्ता प्रदान करते हैं। जैसे आपको हम बताए थे, जैसे ये पूरा का ये कोर होता है, आपको हम दिखाए थे कि ये कोर बनाए थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, फ्लक्स होता है, फ्लक्स सेटअप होता है ना। तो फ्लक्स को हम किससे दिखाते हैं, फाई से दिखाते थे, तो इसको हम दिखा देते हैं फाई से। तो ये क्या होगा, ये जो बना इसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, ट्रांसफार्मर में लगने वाली क्रोड फ्लक्स के लिए चुंबकीय पथ बनाती है। इसके लिए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या कहते हैं, रास्ता बनाती है। ठीक है, प्राय ये किससे किससे मिलकर बनता है, ई टाइप का मिल के बनता है, आई टाइप का, या एल और यू मिल के बनता है। जैसे कभी कभी देखें आप ट्रांसफार्मर बनाते हैं, जैसे ई टाइप का, जैसे हम कोर बनाते हैं, सेल टाइप वाला कोर बनाते हैं। देखिए इस पर देखिए कुछ इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार के ई टाइप का बनता है। बीच बीच में जब इसकी मोटाई बढ़ानी होती है तो आई टाइप का भी लगा देते हैं। ठीक है, साइड में लगाना होता है तो साइड में क्या होता है, एक प्रकार का एल टाइप में लगा देते हैं। कुछ होता है कि यू टाइप में, जैसे पूरा जब इस तरह लगाना होता है तो यू टाइप में। टोटल तीनों मिलके इस पर क्या होता है कि सेल टाइप का एक कोर का क्या कहते हैं, निर्माण करते हैं। कितने मिलके, ई आई एल यू आकार की क्या होते हैं, पट्टी तक क्रोड की पत्ती, पतली पतली क्रोड की पत्ती मिलके क्या बनाते हैं, क्रोड बनाते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया कि क्रोड किसे कोर या क्रोड, इंग्लिश में तो कोर कहते हैं, हिंदी में इसको क्रोड भी बोल दिया जाता है ना। तो आपको कोर किसका बनता है, जब समझ गए होंगे। इसका कार्य क्या होता है कि चुंबकीय पथ, चुंबकीय मतलब क्या होता है, फ्लक्स के लिए चुंबकीय पथ क्या करता है, निर्माण करता है, कि उसका लिए ईजी एक प्रकार का रास्ता उसको बनाता है। ठीक है, तो इसका समझ गए होंगे। इसके बाद वाइंडिंग देखते हैं, वाइंडिंग किसे कहते हैं। वाइंडिंग क्या होता है, तो जैसे आपको बताया तो वाइंडिंग क्या होता है, तो वाइंडिंग दो प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी साइड वाले को प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, जो सेकेंडरी साइड लगे होते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो वाइंडिंग देखिए, वाइंडिंग क्या होता है, इसी कोर पर क्या होता है, ये लपेटी जाती है ना। तो ये क्या वाइंडिंग होती है, देखिए इसमें लिखा गया है ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब जो जिसको सप्लाई हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं। और जिस साइड लोड लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। देखिए एनोदर इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो उसको दूसरे वालों क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। ये प्राय किसका बनता है, बनाते हैं हम लोग, जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी वाइंडिंग किसके बनाते हैं, कॉपर के बनाते हैं। जैसे हम जितने भी इंडक्टिव लोड होते हैं, जैसे आप लोग पंखा वंखा देखिए बनवाते जानते हैं, पंखा हो गया, मोटर हो गया, जिसकी सबकी वाइंडिंग देखे होंगे, तो सबकी किसकी बनी होती है, कॉपर वायर की बनाई जाती है। ठीक है, तो इसके वाइंडिंग आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए इंसुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे इंसुलेशन होता है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे में क्या होता है, इंसुलेशन जो कोर टाइप का होता है, ये कोर हो गया सेल टाइप। जो सेल टाइप में ट्रांसफार्मर बनता है तो उसका इंसुलेशन उसमें क्या रोल अदा करता है उसको देखते हैं। जैसे इसके बीच में दिखाते हैं, जैसे मैं इसके देखिए एक कोर बना देते हैं, क्या ये मान लेते हैं, ये कोर को हम दिखा देते हैं ना। तो इस कोर को दिखाया तो पहले क्या किया जाएगा, इस पर क्या होता है, एक ही कोर पर दोनों वाइंडिंग की जाती है। तो मान लेते हैं पहले इसमें हम क्या प्राइमरी वाइंडिंग इस पर कर दिए। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग कर दी। अब इसी के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग किया जाता है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, इंसुलेशन लगाएंगे। इंसुलेशन किसका लगाएंगे, देखिए क्या होता है कि दोनों वाइंडिंगों को एक दूसरे से इंसुलेट करने के लिए हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करते हैं। अब इसका ये तो प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। अब इसी के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग करना, तो इसके ऊपर क्या है, कागज का या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल का इस पर लेप कर देंगे। जैसे हम इसके ऊपर लेप कर देंगे, जैसे इसके ऊपर मान लेते हैं कागज का लेप कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर अब सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करेंगे, वाउंड करेंगे। तो इसके बाद देखिए ये बनाने के बाद इसके ऊपर क्या करेंगे, सेकेंडरी वाउंड को वाउंड करेंगे। तो सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच जो मटेरियल यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटेड कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या इंसुलेशन भी कहते हैं, इंसुलेटेड भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्राय किसका बना होता है, या पैराफिन कागज का बना होता है, या वार्निश युक्त पेपर होता है। वार्निश युक्त पेपर का मतलब ये होता है, ये पेपर होता है जिसको क्या आता है, उसको एक प्रकार का वार्निश कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वो इंसुलेटेड टाइप का मटेरियल जैसे बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो इतना आप समझ होंगे कि इंसुलेशन किसे कहते हैं, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो इंसुलेटेड मटेरियल यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ हो गया, इंसुलेशन आप समझ गए। उसके बाद देखिए टैंक देखते हैं। ठीक है, टैंक क्या होता है, जैसे ट्रांसफार्मर बना दिए गए। अब ट्रांसफार्मर बनाने के बाद किसी एक कंटेनर जिसे रखा जाता है उसको हम टैंक कहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे 25 के 20 से ऊपर जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं उसको एक प्राय एक टैंक में रखा जाता है। जैसे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं तो बिना टैंक का भी काम चल जाता है। ठीक है, तो बड़े ट्रांसफार्मर में टैंक रखा जाता है। ऐसे में सब जितने सब ऐसे वाइंडिंग हो गई, इसको क्या किया जाएगा, एक बड़े टैंक में क्या रख दिया जाएगा। ठीक है, ये टैंक क्या होता है, प्राय एमएस सीट का बना होता है। ठीक है, तो इसमें देखे होंगे कि देखिए जिस भाग में ट्रांसफार्मर का रखा जाता है उसे टैंक कहते हैं। यह प्राय एमएस सीट का बना होता है। ठीक है, ये एमएस सीट का बना होता है। इसमें क्या होता है, सब जितने सब कोर होगा, वाइंडिंग होगी, जितने सब इसके टाइप के जितने सब चीज़ें इसमें लगे होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगाता है, कंजर्वेटर टैंक लगा देते हैं। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, जब इसके ऑयल जो इसमें भरा रहता है, जब ज़्यादा गर्म होने पर इसका क्या होता है, ऑयल का एक्सपेंड होता है तो ये जाता है अपना कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कोर किसे कहते हैं, वाइंडिंग किसे कहते हैं, इंसुलेशन क्या होता है, टैंक क्या होता है। इसके बाद देखिए इसको रखा क्या हम आपको टर्मिनल बॉक्स क्या होता है उसको बता देते हैं। टर्मिनल बॉक्स में जो बूसिंग लगा होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसका बाद हम देखिए टर्मिनल क्या होता है। तो टर्मिनल बॉक्स सेकंड आता है टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, तो आपका 4 बता देते, 5वां क्या हो जाता है टर्मिनल बॉक्स ना, टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, टर्मिनल बॉक्स। तो टर्मिनल बॉक्स का जो ट्रांसफार्मर होता है, जैसे ट्रांसफार्मर के हम कोर आपको दिखा देते हैं। ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या कोर अंदर होगा, उसके ऊपर क्या होगा टैंक होगा। ठीक है, इसको बताया था ये क्या हो जाएगा, टैंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं टैंक, पूरा आपको दिखा देते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगी, कोर रहेगी। ये आपको क्या रहेगी, कोर रहेगी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कोर कहेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगी, वाइंडिंग लपेटी रहती है। ठीक है, तो ये वाइंडिंग प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड, तो इसको क्या कहते हैं, इन दोनों को क्या कहेंगे, वाइंडिंग। ठीक है, क्या कर देंगे, वाइंडिंग कर देंगे। तो इतना हो गया, कोर हो गया, वाइंडिंग हो गया, टैंक हो गया। इसके बाद क्या आता है इंसुलेशन। तो इंसुलेशन जो जब सेल टाइप को बनाते हैं तो इसी के ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसको इंसुलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टर्मिनल बॉक्स बना देते हैं। टर्मिनल बॉक्स क्या होता है, एक बार का देखिए बॉक्स होता है। ठीक है, टर्मिनल बॉक्स कहते हैं इसकी जो सप्लाई दी जाती है, इस तरह दोनों मिला के इधर का दो और दो इधर का, इसकी सप्लाई जो दी जाती है, तो इससे क्या होगा कि दोनों कनेक्ट, मतलब ट्रांसफार्मर के ऊपर से क्या कनेक्ट डायरेक्ट तो अंदर तार ले जाएंगे नहीं, तो इसके ऊपर ही क्या होता है टर्मिनल बॉक्स होता है। इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल बॉक्स इसे कहते हैं। ठीक है, टर्मिनल बॉक्स होता है। इसको क्या होता है, बाहर से जो आपकी जो सप्लाई जा रही है इसको दो इसमें कनेक्टर आ जाएंगे, लोड जो घर में ले जाना है इसको घर में, तो इसको क्या लगाएंगे, इस साइड क्या लगा देंगे, लोड लगा देंगे। ठीक है, तो टर्मिनल बॉक्स यही कहता है जहाँ से हम क्या कनेक्शन लेते हैं या देते हैं, उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल बॉक्स कहते हैं। जैसे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो होता है, जिसमें 55 kV का 63 kV का, उसमें बच्चे देखते हैं कहते हैं इसमें सर टर्मिनल बॉक्स होता नहीं है। टर्मिनल बॉक्स कैसा होता है आपको हम समझा देते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर का उसका हम साइड व्यू से देखते हैं ना, जब मान लेते हैं ट्रांसफार्मर है, साइड व्यू से ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो जो मान लेते हैं इधर 11,000 kV की 3 वायर आ रही है, इधर आपको जाएगी 440 वोल्ट की 4 वायर जाएगी। ठीक, तो इधर साइड आप जो देखे होते हैं ये आपका जो इस तरफ निकला होता है बूसिंग टाइप में, इसमें से क्या होता है यहाँ से फ्यूज लगाए जाते हैं। इधर देखे होंगे बूसिंग में निकला होता है जो होता है छोटे छोटे कुछ 4 मतलब 4 लगे होते हैं, जैसे में 1 2 3 4 ना, R Y B और N रहता है। ठीक है, ये सब बूसिंग टाइप में निकल आता है। स्टेप जो डाउन साइड में जिधर लोअर वोल्टेज होता है उससे छोटी छोटी बूसिंग रहती है, जिधर ये 11,000 वाली रहती है उधर बड़ी बड़ी देखिए हॉर्न टाइप इस तरह लगा होता है। इसकी 11,000 वाली तार क्या ला के इसकी फ्यूज के हिसाब से इसे जोड़े होते हैं। ठीक है, सेकंड को याद है फ्यूज के हिसाब से जोड़ते हैं। तो ये सब जितने सब बूसिंग वाला जो दिखे होते हैं ये पर का जगह इसका टर्मिनल बॉक्स इसी को कहते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी साइड का होता है इस पर आप देखिए इस पर कुछ इतना बॉक्स में बंद नहीं रहता है और इधर से RYB लिख रहा होता है, छोटे छोटे बूसिंग टर्मिनल आते हैं। इसको ले जाके आपको सप्लाई से क्या होता है कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, आपका ये न्यूट्रल हो जाता है, ये आपका RYB फेज होता है। तो इस पर आप जो बड़े ट्रांसफार्मर जो 33 kV का होता है, 55 का होता है, 63 का होता है, इस पर उसमें टर्मिनल बॉक्स इस प्रकार होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये आपको बूसिंग में समझा दी, इसे कहते हैं बूसिंग, ऐसे बूसिंग करते हैं। और हार्न किसे कहते हैं, देखिए इसके ऊपर से साइड से यहाँ से और कुछ इस पर से 2 चीज़ लगा होता है, जो जैसे में आकस्मिक बिजली हो तो उसमें क्या होता है कि इसके ट्रांसफार्मर के अंदर न जाए, इसका होता है इधर से जाके ग्राउंड हो जाए। ठीक है, उसके लिए क्या लगता है, उसको हार्न लगाते हैं। ठीक है, तीसरा ये चीज़ आपको समझ गए होंगे कि इसका बना होता है पोर्सिलिन का, आपको देखे होंगे ब्राउन रंग का होता है, तो आपको क्या होता है ये पोर्सिलिन का बना होता है, ब्राउन रंग का होता है। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं EMF इक्वेशन को। तो हेडिंग डालते हैं EMF इक्वेशन, जो देखिए ट्रांसफार्मर का मेन चीज़ होता है, जिससे लिखते हैं क्या, EMF इक्वेशन। ठीक है, EMF इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कहते हैं। ठीक है, EMF का पूरा नाम। ठीक है, तो हम पहले इसको कोर बना के आपको अच्छे से समझाते जाते हैं, किस पार EMF इंड्यूस होता है, किस पार क्या होता है, उसको हम अच्छे से लिख चलते हैं। ठीक है, आपको क्या बना दिया, कोर बना दिया। जब भी कोर हम पढ़ाने के लिए दिखाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोर टाइप का बनाते हैं। ठीक है, अब इस साइड क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग को करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग देखते हैं। ठीक है, तो ये कर दिए हम प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, अब इस साइड क्या कर देते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो ये गई हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ठीक है, ये आपको सेकेंड इधर क्या सप्लाई देंगे। ठीक है, सप्लाई को साइन AC सप्लाई किस तरह दिखाते हैं, कितनी रहेगी, 50 हर्ट्ज की रहती है सप्लाई। कौन सी होती है, AC होती है। ठीक है, तो V बराबर आपको फार्मूला जानते हैं, V बराबर क्या होता है, VM साइन ओमेगा T होती है। तो आप जानते हैं इसका नेचर क्या होता है, कुछ इसका नेचर क्या होता है, साइन वेव की तरह होता है। ठीक है, ये साइन वेव, ये आपका होगा ओमेगा T हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा V। इस वाले को क्या कहते हैं, हम VM कहेंगे। ठीक है, पूरा टोटल टाइम जिसको एक साइकिल पूरा करने में कितना लगता है, T टाइम लगता है। ठीक है, एक T टाइम में पूरा जब साइकिल पूरा कर रहा है तो इसका आधा जब मैक्सिमम कितने में जा रहा है, T/4 टाइम में जा रहा है। ठीक है, ये क्या टाइम पीरियड। आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम पीरियड। मतलब यह बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि 1/T होता है।
ठीक है। फ्रीक्वेंसी की मात्रा हर्ट्ज जो होता है, या तो इसका कहते हैं साइकिल पर CYCLE साइकिल पर सेकेंड भी होता है, ठीक है, या हर्ट्ज कहते हैं या साइकिल पर सेकेंड कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी का टाइम का मात्रा आप जानते हैं सेकेंड होता है, कितने जी आप समझ गए होंगे। अब इसका इक्वेशन देखते हैं, ये चीज़ हो गया। अब इक्वेशन क्या करता है, इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा, एक आगे फ्लक्स उत्पन्न करेगा, ठीक है। ये फ्लक्स जाएगा तो इधर क्या होगा, फ्लक्स देखिए इस तरह जा रहा है, करंट जाएगा, ठीक है। जैसे आपकी इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग कर्ल का नियम देखे थे ना, राइट हैंड का कर्ल नियम, तो क्या होता है, जिधर करंट जा रहा है उधर क्या उंगली रखें, जिधर अंगूठा रहेगा फ्लक्स की दिशा दिखाएगी, तो क्या जाएगा ऊपर, इसमें क्या होगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स सेटअप होगा फाई, ये जाएगा इस प्रकार, फ्लक्स सेटअप हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें EMF किस प्रकार इंड्यूस होगा, मान लेते हैं प्लस माइनस V वोल्टेज दिए हैं, तो इस पर इधर EMF किधर की, मतलब ये फ्लक्स जा रहा है इधर, ठीक है। तो इसमें EMF किस पोलैरिटी में इंड्यूस होगा, जानते हैं कि इसमें लेंज लॉ भी लगता है कि जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, ठीक है। तो उत्पन्न किससे हो रहा है, इस फाई से, फाई जा रही है नीचे, मतलब इसका विरोध करने के लिए क्या करेगा कि इसका जो फाई बनेगा E2 का फाई क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। तो अपोज करने का मतलब ये फाई नीचे आ रही है, अब इसका फाई क्या करना, अपोज कराना चाहता है, तो अपोज करने के लिए क्या करें, फाई को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। देखिए दूसरे रंग से दिखाते हैं, जैसे फाई मेन फाई है ना, तो ये इसका मान लेते हैं फाई 2, ये क्या करेगा, फाई 2 क्रिएट करेगा। तो मेन फोर्स को अपोज करने के लिए फाई 2 किधर जाना चाहिए, फाई 2 क्या जाना चाहिए, ऊपर साइड में जाना चाहिए, ठीक है। तभी ना मेन फोर्स उधर से आ रही है, मेन फ्लक्स ऊपर से आ रही है, इसको क्या करेगा, जब नीचे से ऊपर जाएगा तभी क्या करेगा, आपको अपोज करेगा। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा मतलब फ्लक्स की दिशा क्या आ रही है, ऊपर जा रही है, तो फ्लक्स ऊपर जा रही है तो करंट किधर जाएगा, उंगली से फ्लक्स ऊपर, करंट किधर जाएगा, इधर, मतलब इधर से क्या होगा, करंट निकलता जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई सप्लाई DC में आपको समझाते हैं, जिधर से सप्लाई निकलती है, मतलब इधर से सप्लाई, मतलब DC करंट मान लेते हैं, ठीक है। तो इधर से सप्लाई निकलती है, किधर से आती है, सप्लाई इधर से निकलती है, ठीक है। तो इधर लोड लगा है, ठीक है। इधर सप्लाई के इधर क्या लेंगे, प्लस लेंगे, इधर लेंगे माइनस लेंगे, इस पर करते हैं। तो इधर से करंट जाएगी, उधर क्या लेंगे प्लस, इधर से इंटर करेगी, इधर से इंटर करे पीछे से, तो क्या लेंगे माइनस। इस बार E2 का पोलैरिटी क्या होगा, ऊपर प्लस, इस नीचे क्या होगा, माइनस होगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए इसका इक्वेशन को हम ड्राइव करते हैं, किस पर इधर क्या होगा, इसका भी इंड्यूज होगा, सेल्फ EMF जो इंड्यूज होगा, इसका E1 हो जाएगा, इसका E2 हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनल पर कुछ इसका रेजिस्टेंस पे जाएगा, तो यहाँ पर टर्मिनल पर जो लोड लगेगा उसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ पर जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा, ये आपका V हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं EMF का डेरिवेशन करते हैं। तो ये आपका V बराबर हो गया, V बराबर Vm sin ओमेगा t हो गया। इस पर करंट भी फ्लो होगी, तो करंट जो फ्लो होगी इसको I वाला, तो I किस पर फ्लो होगी, तो आप जानते हैं I का भी सेम फार्मूला होगा, I बराबर क्या हो जाएगा आपका Im sin ओमेगा t हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, Im sin ओमेगा t हो जाएगा। तो I जानते हैं कि फाई किसके प्रोपोर्शनल होता है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, तब इसके हिसाब से लिखेंगे, तो फाई बराबर Im sin ओमेगा t, इतनी चीज़ हो जाएगी। अब फैराडे जी ने आपको क्या कहा था, फैराडे जी ने कहा था कि फ्लक्स परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, EMF इंड्यूस करते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स कहते हैं, तो EMF बराबर आपको जानते हैं, EMF बराबर क्या हो जाएगा, EMF बराबर हो जाएगा N टोटल नंबर ऑफ टर्न। अब क्या बताए थे, d फाई अपॉन dt बताए थे, लेंस के हिसाब से आप करना है, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, ठीक है। अब आपको बताए थे। अब देखिए फाई वैल्यू क्या है, यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है, फाई m sin ओमेगा t, ठीक है। तो इसको फाई की जगह पर फाई m sin ओमेगा t को रखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे बराबर माइनस का n दिया है, ठीक है, d लिखते हैं, dt लिखते हैं, ठीक है। क्या है, फाई की जगह पर क्या रखेंगे, फाई m sin ओमेगा t रखेंगे, फाई m sin ओमेगा t। अब आ गया आपका इंटर का सवाल, ठीक है। इंटर में समझ लो, आप जो लोग इंटर नहीं किए हैं, जो हाई स्कूल से डिप्लोमा कर रहे हैं, तो लोग भी पॉलिटेक्निक में पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो आपको हम थोड़ी बेसिक से लेके चलते हैं, ठीक है। इंटर के बेसिक है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और उसका डिफरेंशियल करना है, ठीक है। तो डिफरेंशियल को देखते हैं, डिफरेंशियल किस पर किया जाएगा, माइनस n, ठीक है। फाई एम क्या है, कॉन्स्टेंट है, फाई एम क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। कि इसमें t है, इसमें t है, तो यही आपका वेरिएबल पर ये कांस्टेंट जो बाहर आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल जो इसके साथ कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाए, डिफरेंशियल का एक रूल होता है, ठीक है। साइन का क्या होता है, माइनस का क्या होता है, माइनस का कॉस, ठीक है, ओमेगा t, ठीक है। अब जो ओमेगा टी का एक बार का अलग से डिफरेंशियल किया जाता है, तो d/dt इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। अब जिसमें इसमें क्या ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा क्या आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस n, ये आपका फाई m, ये ओमेगा टी है तो ओमेगा आ जाएगा बाहर, ये आपका माइनस है, कॉस ओमेगा टी है, d/dt इंटू टी बचेगा, ये ओमेगा जब बाहर आ जाए तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। d/dt मतलब टी के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होती है, 1 आती है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आएगी, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, n फाई m ओमेगा कॉस ओमेगा टी आपका क्या हो जाएगा, e आ गया, ये क्या आ गया आपका EMF आ गया, EMF आ गया,
ठीक है। EMF, अब इसको क्या लिखा है, EMF का कॉस में है, इसमें आई किस में है, साइन में है, तो इसको भी क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, कॉस में कन्वर्ट करते हैं। सॉरी, क्रॉस में दिया गया, ये साइन है, तो इसको क्या करते हैं, साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहेंगे, n फाई एम ओमेगा, इसको कॉस साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, तब लिखेंगे यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं इस पर। ठीक है, तो ये साइन में हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या होगा, EMF हो गया। ठीक है, क्या है, एवरेज हो गया ये। ठीक है, ये क्या होगा, एवरेज आपका क्या होगा, EMF हो गया। लेकिन मैक्सिमम निकालना है, तो E मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम निकालने के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम जो इसका वैल्यू, इसकी जगह पर 1 रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट EMF हम E से दिखाते हैं ना, E मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा आपका, n है, n लिखते हैं n फाई एम ओमेगा। ठीक है, ओमेगा है ना। ठीक है, ये साइन इसका मैक्सिमम के लिए क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, आपका मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया, कितना हो गया, E फाई एम साइन ओमेगा, E फाई एम ओमेगा। अब ओमेगा बराबर क्या होता है, तो ओमेगा बराबर आप जानते हैं, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ होता है, तो आपको पता होगा। एफ को क्या करें, इसमें रखते हैं, तो क्या होता है, E मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, n पाई फाई एम है ना, फाई एम 2 पाई एफ लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम है। लेकिन हमें क्या निकालना होता है, RMS वैल्यू निकालना होता है। तो RMS वैल्यू क्या होता है, तो जानते हैं, आपको देखिए यहाँ पे बता देते हैं क्या होता है। RMS वैल्यू बराबर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम अपमान क्या होता है, √2, तो इतना आप जानते हैं। तो ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो EM लिखा है, तो RMS बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको हम कहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, यहीं पे लिख के दिखा देते हैं, रेट रंग से ले लेते हैं। ठीक है, तो RMS बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम रख देते हैं। ठीक है, तो आपका RMS बराबर हो जाएगा, RMS बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके जब क्या लिखना है, 2 पाई एफ है, 2 पाई एफ ये वाला, फिर n है, फिर यहाँ पे फाई एम है। अब पान क्या करना है, √2 से क्या करना है, मैक्सिमम डिवाइड करना है। ठीक है, ये √2 से ये मतलब √2 से 2 में भाग देंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, पाई बचेगा, फाई बचेगा, n बचेगा, फाई एम बचेगा। RMS बराबर निकल रहा है। अब √2 का पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4.44 आ जाएगा। ठीक है, पाई का मल्टीप्लाई आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, n हो जाएगा, फाई एम हो जाएगा। ठीक है, किसका, RMS को निकल गया। तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, RMS बराबर आप लिख सकते हैं 4.445 एंड फाई एम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होगा, EMF इक्वेशन निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया, आपका EMF इक्वेशन निकल गया। लेकिन अब किस साइड का, ये अभी हम आपको क्लियर नहीं किए हैं। लेकिन अब देखिए, प्राइमरी साइड का निकालना है कि अब सेकेंडरी साइड का निकालना है। ठीक है, फिलहाल इसको सबको आप नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसको हम रब कर देते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं आगे। ठीक है, आप लोग बार बार करते हैं, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा निकाल करते समय। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, रब करके आपको प्राइमरी साइड का EMF, सेकेंडरी साइड का EMF आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो उन सबको हम रब कर देते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी साइड का EMF देखते हैं, तो इसको हो गया रफ, लिखते हैं प्राइमरी साइड का EMF, तो लिखते हैं क्या, प्राइमरी साइड का ना, प्राइमरी साइड। ठीक है, प्राइमरी साइड को RMS को लिख सकते हैं डायरेक्ट, ER1 प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी साइड का 4.44 जो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने दीजिए। इसके बाद देखिए फाई है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दोनों में सेम है, क्योंकि हम जानते हैं ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मशीन, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जो इस साइड का सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 रेडियो इंडिया की होती है, तो वही सप्लाई आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका n है, तो n इस साइड प्राइमरी साइड का टर्न क्या है, N1, सेकेंडरी साइड का क्या है, N2 है। तो इधर क्या लिखेंगे, प्राइमरी साइड का लिख रहे हैं तो N1 लिख देते हैं। फाई एम है, ये आपको जो है फाई एम इसी कहते हैं, तो ये क्या होगा, फाई एम जस्ट का तरह से लिखेंगे। उसके बाद क्या है, ये आपका ये चीज़ हो गया, तो ठीक है, ये आपका हो गया ERMS का क्या, प्राइमरी साइड का आपका इंडू GMF हो गया। ठीक है, इसी बार सेकेंडरी का लिखना है, तो सेकेंडरी पर लिखते हैं ER2 बराबर क्या लिखते हैं, 4.445 N2 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी 2 फाई एम लिख सकते हैं। ये आपका सेकेंडरी साइड का हो गया। ठीक है, कहीं कहीं आपको देखिए फाई एम बराबर ये भी तो लिख सकते हैं। अब जानते हैं कि फाई एम बराबर क्या होता है, फाई एम बराबर होता है B इंटू ए होता है, कहीं कहीं B इंटू ए इसमें क्या होता है, पुट रहता है। ठीक, इसमें रख के आप डायरेक्ट फार्मूला वो भी लिख सकते हैं, या तो इतने ही आप लिख के रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो देखते हैं। ठीक है, इसे ट्रांसफार्मेशन रेशियो भी कहते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। तो इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं डिवाइड करने के बाद क्या आता है। तब तक इसको क्या करते हैं, नीचे वालों को हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो इसको रफ करके हम दिखाते हैं, नीचे डायरेक्ट आपको डिवाइड करते ले चलते हैं। ठीक है, देखिए जब ER2 है, अब लिखते हैं ER
ER2 बराबर, देखिए दोनों में जो कांस्टेंट है हम डायरेक्ट यहीं पे काट दे रहे हैं। ये इतना चीज़ क्या है, ये और 5 हम क्या दोनों में कांस्टेंट है। नीचे ऊपर वाला से क्या बचेगा, N2 बचेगा। ठीक है, नीचे वाला से ER1 है, जो ER1 नीचे वाला से क्या बचेगा, N1 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हो जाएगा, E2/E1 इक्वल टू N2/N1 बराबर एक कोई कांस्टेंट के लेंगे। ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।